बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह का नाम रवैया का नस्तीन। आप लोगों को मैंने कल इत्तला दी थी कि इन लोगों ने स्टेट बैंक वालों को मना कर दिया है कि फ़ंड रिलीज़ ना करना। देखिए, आज आपको कंफर्मेशन मिल गई। मुझे पहले इत्तला आ गई थी। दूसरी बात यह है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं और जिस तरीके से बदमाशी और गुंडागर्दी पे आ गए हैं। मसला इनके साथ पीछे जो है ना, ताकतवर हल्के खड़े हुए हैं। और काफ़ी अर्से पहले मैंने आप लोगों से कहा था, इन लोगों ने कहा था कोई अदालत का हुक्म नहीं मानना। अदालत का जो हुक्म होगा उसको बजा तो हम लेकर आएंगे ना। जब हम ही नहीं पुलिस को आगे भेजेंगे या फौज या रेंजर्स वगैरह कोई भी नहीं आएगी तो अदालत क्या कर लेगी। मगर इनकी गलत फहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस वक्त पूरी कौम खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ। और ये लोग कहते हैं ना, 22 करोड़ 23 करोड़ लोग हमारे साथ हैं, ये गद्दार वतन। आज मैं कहता हूं कि वाकई में 23 करोड़ अवाम जो है ना, 23 करोड़ में 10-20 लाख निकाल दीजिए जो नून लीग के गद्दार लोग हैं, जिनके ज़मीर मुर्दा हैं, वही नून लीग को उसका साथ देते हैं। तो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि अवाम का ख्वाहिशात के ऊपर पूरा चले और अवाम को, वो पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाह रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कितना अरसा लगेगा। और कल सुबह में उसूलन तो चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इन लोगों को बुलाएं और इन लोगों को जेल भेजें। जब इमरान खान का वक्त था तो आप लोगों ने रात में 12 बजे अदालतें लगा ली और जो है वो उनको फारिग कर दिया। ठीक है। दूसरा, कश्मीर आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी वजीर आजम को आप लोगों ने फारिग कर दिया। तो अभी किस लिए बैठे हुए इन गद्दारों को लेकर? कल सुबह में इनको निकाल दे, क्योंकि आपके हकामा तो उन लोगों ने आज तो पेमेंट होनी थी, मगर आज उन लोगों ने पेमेंट नहीं करी। तो आज तो उनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। उसूलन तो आज ही अदालत खुल जानी चाहिए थी। खैर, एनी हो जो भी है, इंशाल्लाह इलेक्शन ये नहीं रोक सकते। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास जो इत्तला है अंदर की, वो ये है कि जो है ना, ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीछे से जो इदारे हैं इनके ऊपर बहुत हाथ रखा हुआ है। इन लोगों ने कहा तुम फिक्र नहीं करो, कुछ भी हो जाए इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होंगे भाई। इन लोगों ने का प्लान है कि ये 3-4 साल खींच लेंगे, ऐसी मुल्क को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है ना, फिर ये भाग जाएंगे। इनका तो काम ही यही है। और आप लोगों को मालूम है कि ये हमारे टैक्स के पैसों से जो लोटों को खरीदा है, उन लोगों को 50-50 करोड़ के फंडिंग दी जा रही है कि जाओ काम करो, तुम लोग खाओ जितना भी। आपको याद होगा कि जब यूसुफ गिलानी का बेटा जो रिश्वत दे रहा था, तो सिंध का जो वो मिनिस्टर था, वो क्या कह रहा था कि हम तुम्हारे को जो है ना 50 लाख का वो देंगे कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर से 10 लाख तुमको लगाना, 40 लाख तुम्हारे हैं। तो इस तरीके से था। 2 करोड़ के ऑफर कर रहा था, करोड़ों में ऑफरें हो रही थी ये। और मैंने आप लोगों से कहा था, देखो आजाद कश्मीर के अंदर भी ये आसिफ जरदारी पैसा खिला रहा है और पैसा कर रहा है, वहां पर भी जमीन खरीदेंगे। और वही हो रहा है। देखिए, जो बात मैंने आप लोगों को इत्तला देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक कंफर्म हो रही है। अब देखना है कि कल क्या होता है। इंशाल्लाह कल जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हुक्म आएगा और देखते हैं क्या होता है। इसको कौन इसके ऊपर अमल करता है कि नहीं करता है। क्या सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही है या उनकी पार्टी के लोगों को नाअहल करना, वजारतों से हटाना है? तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। और इमरान खान, मैंने आप लोगों को बताया कि इमरान जमान पार्क के ऊपर फिर हमला करने वाले हैं, कि बिला वजह के कोई चीज ही नहीं है, मगर और तो कोई रास्ता है नहीं इनके पास। सिर्फ इमरान खान को किसी तरीके से रास्ते से हटाना है। अल्लाह ताला इमरान खान की और पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की हिफाजत करे मेरे पाक परवरदिगार। अल्लाह ताला पाकिस्तान के और इमरान खान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में ले ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।